अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन जिन्होंने सलाम किया हुआ है चैट में, और अस्सलाम वालेकुम टू द रेस्ट ऑफ द पीपल। आप सबको वेलकम आज के ट्रेनिंग सेशन में। आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि इसमें आज हम प्रेजेंटेशन यूज नहीं करेंगे। मैं आप लोगों के साथ लाइव स्क्रीन शेयर करूंगा और हम मिल के इस ट्रेनिंग को कंडक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। लिहाजा मुझे आप लोगों का चैट में कंट्रीब्यूशन चाहिए। माइक आप लोगों के मैं ऑन कर देता, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर ऑफ और ऑन करने का डिफरेंस नहीं पता चलता, तो इस वजह से मैं सिर्फ जो है वो माइक आपके ऑन नहीं कर रहा। अदरवाइज हमारे पास ऑडियंस 100+ की है तो ज्यादा शोर हो जाएगा। लिहाजा लेट्स जस्ट गो विद द चैट ऑप्शन। कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिएगा, जितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं कीजिएगा। सेकेंडली ये कि आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के ट्रेनिंग सेशन अगर आपको पता है बेसिक कैलकुलेशन का हमारा आज का सेशन है, और इसको हम मैनुअली करेंगे एक दूसरे से सीखते हुए कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी इनकम को। अगर आपको अपनी इनकम कैलकुलेट करनी आ जाएगी तो इसका मतलब है कि आप अपनी डाउनलाइन में लोगों की भी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास डाटा है, आप फोरकास्ट कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं। आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद अगर आपको समझ आ जाती है और आपकी कंसंट्रेशन होती है इसके ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि आप ओरिफ्लेम में अपनी कमीशन किस तरीके से ज्यादा कर सकते हैं और किस तरीके से कम कर सकते हैं। आपको हमने डिफरेंट ट्रेनिंग्स में बताया था कि हार्ड कोर कैश करने के जो तरीके हैं ओरिफ्लेम में, एक तो आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा होता है, उसके बाद आपकी कमीशन आ जाती है, ठीक है जी। फिर आपके बोनसेस आ जाते हैं और फिर आपके कैश अवार्ड्स आ जाते हैं। ये वो सब हार्ड कोर कैश है, यानी कि कैश है जो कि आपको मिल रहा हो। तो आप लोग अगर ये तरीकेकार सीख लें, जैसे कि मैं आपको अपनी हर ट्रेनिंग में बता रहा होता हूँ कि हम लोग कंसल्टेंट हैं, ब्रांड पार्टनर्स हैं। मैं तो खैर कंपनी एम्प्लॉय हूँ, ASM हूँ। आप लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद है आप ब्रांड पार्टनर्स हैं, ठीक है। ब्रांड पार्टनर अगर दो चीजों में स्ट्रोंग हो जाए तो उसको रिक्रूटमेंट भी अच्छी मिलती है, प्रोस्पेक्टिंग भी अच्छी कर सकता है, अपने बिजनेस पे ग्रिप अच्छी हो जाती है, अपने लिए और अपनी टीम के लिए बड़े अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर आपको कमीशन कैलकुलेट करना आता है, ठीक है जी। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग जितने भी मौजूद हैं ब्रांड पार्टनर, आप ब्यूटी कंसल्टेंट हैं और साथ साथ बिजनेस कंसल्टेंट हैं। आप लोगों को ब्यूटी टिप्स भी दे रहे होते हैं और आप बिजनेस टिप्स भी दे रहे होते हैं। तो आपके पास मल्टीपल रोल है। इन दो चीजों में मैंने आपको बताया कर वन सेकेंड दो चीजें मिस आउट करके बातों बातों में। एक आपका नॉलेज प्रोडक्ट के हवाले से, दूसरा आपका बिजनेस के हवाले से। ये दो चीजें आपको एक एक्स्ट्रा एज दे सकती हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, ज्यादा ताकतवर कर सकती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं जी। आई नो कि बहुत सारे लोगों को ये चीजें पहले से पता होंगी, लेकिन जस्ट इतना लंबा सेशन नहीं है, 20-25 मिनट में आपको सारी चीजें समझ आ जाए। मैं इसको ब्रीफ रखूंगा। तो सबसे पहले जी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक, और वहां पे सबसे पहले हम कुछ रूल रखते हैं, और उन रूल्स में हम देखेंगे कि आप लोग अगर कमीशन पे काम करना चाह रहे हैं तो आपने पहली चीज क्या करनी है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग जिसका आपने ख्याल रखना है, और आप कमीशन क्वालिफाई कर सकते हैं जिसके जरिए। तो पहली वो चीज क्या है जी, जो कि आप जिसका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने कमीशन को क्वालिफाई करना है तो। वंस अगेन जी एक चीज मैं यहाँ पे लिख दूं कि जब हम कमीशन की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कमीशन जो सा है इसको हम कहते हैं इज इक्वल टू PD। PD कौन सा होता है, वो होता है जी परफॉर्मेंस डिस्काउंट, ठीक है जी। हम कमीशन गए, हम परफॉर्मेंस डिस्काउंट गए। अगर हम PD कह देते हैं, कमीशन कह देते हैं, परफॉर्मेंस डिस्काउंट, ये बात एक ही हो रही है, ठीक है। और इमीडिएट प्रॉफिट आपको मिलता है जैसे ही आप किसी को कोई चीज रिकमेंड करते हैं, वो खरीदता है आपके थ्रू, आपको 20% इमीडिएट प्रॉफिट मिल जाता है। अगर आप अपना डिस्काउंट किसी को फर्दर देते हैं, आप 10%, 5%, 20% तक आप इमीडिएट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट है ये आपको मंथ एंड पे मिलती है आपके कमीशन की सूरत में। हमारे पास जितने भी लोग अर्न करते हैं मंथली बेसिस पे अच्छे पैसे, उनका कमीशन हमेशा अच्छा होता है।
तो कमीशन आप किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं? कमीशन इंक्रीज करने की आज मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि कोई लिमिट नहीं है। आपके लोग जब ज्यादा बड़े टाइटल पे चले जाते हैं तो वो बोनसेस आपको उनसे मिलने शुरू हो जाते हैं, आपके पास स्प्लिट आ जाती हैं तो बोनसेस मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो सा है कमीशन आप कभी भी अपना ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अपने कमीशन पे काम करते हैं, आप लोगों की डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सा आपके इनकम ज्यादा होती रहती है, वो कम नहीं होती थी। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं जी सबसे पहले कमीशन की, पीडी की, परफॉर्मेंस डिस्काउंट, यानी कि एक ही बात हम कर रहे हैं, कोई इसमें ये अलग अलग बातें नहीं है। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपने पीडी को क्वालिफाई करना है तो आपने किन चीजों का ख्याल रखना है? मुझे बता दें, स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ये तो मैंने लिखा है पीडी और ये सारा पीडी परफॉर्मेंस आ रही है। मैम उमर, मैम शुमाइला, मैम फरीम, मैम फैजा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम फौजिया, मैम निमरा, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैम मारिया, मैम मानूर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। लेट्स फोकस ऑन द स्क्रीन नाउ। तो पहली चीज अब आप मुझे बताएं कि अगर आपने कमीशन क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना जरूरी है? कमीशन क्वालिफाई करने के लिए क्या चीज जरूरी है? पहली चीज, आई वॉन्ट टू सी सम रिस्पॉन्सेस। 100 पॉइंट्स, बेहतरीन जी। बस जिन्होंने लिख दिया वो लिख दिया, अब आगे बेशक आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने अगर पीटी क्वालिफाई करनी है तो हमारे पास 100 पॉइंट्स होने जरूरी है। ये रिक्वायरमेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी, रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट क्या है जी हमारे पास? अच्छा, यहाँ पे ई मिसिंग है, ये ई डाल देते हैं जी। 100 बीपी आपके होने चाहिए और इसको हम कहेंगे पर्सनल बीपी आपके 100 होने चाहिए। अगर आपके 100 बीपी हैं तो आप जो सा है कमीशन क्वालिफाई कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज क्या चाहिए? दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे 100 बीपी हैं खाली तो मुझे कुछ आएगा, कमीशन आएगी? ग्रुप बीपी ठीक है, लेकिन और दूसरी चीज टाइटल होने चाहिए। दैट इज गुड। आपके पास टाइटल होना चाहिए कोई ना कोई जी। इसका मतलब है कि आपको 3% प्लस पे होना चाहिए एटलीस्ट। 0% पे तो कमीशन ही नहीं आएगी। 3% प्लस होना चाहिए अप टू 21%। मैक्सिमम कमीशन आपका 21% है और मिनिमम आपका जोन सा है वो होता है जी 3%। तो आपके पास कोई ना कोई टाइटल होना चाहिए, कोई ना कोई टाइटल होगा तो फिर आप कमीशन क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद और क्या चीज होनी चाहिए? ऐसा क्या सिनेरियो होता है जिसमें कमीशन नहीं मिलता? लाइंस, बिल्डिंग, ठीक है वो एक अलग बात है, लेकिन स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक। आप लोग कोई गलत नहीं बता रहे, लेकिन आपको एग्जैक्ट टर्म्स पता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं होता हूँ लेस से 9% पे और मेरे पास डाउनलाइन में एक और शख्स आ रहा था वो भी 9% पे होता, तो क्या मुझे कमीशन मिलेगा? डिफॉल्ट हो जाएगा। जबरदस्त जी। टाइटल शुड बी अप टू डाउनलाइन। ठीक है जी। मेंबर ड्रॉप हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ड्रॉप नहीं, इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट। ड्रॉप एक टर्म होता है जो कि आप लेस से खुदा ना खासा 21% से 18% पे आ जाते हैं। दैट इज अ ड्रॉप ऑफ टाइटल के सीनियर मैनेजर से आप मैनेजर टाइटल पे आ गए। दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन आपके पास कमीशन क्वालिफाई करने के लिए डिफरेंस ऑफ टाइटल होना चाहिए जी आपका। यानी कि अगर आप लेस से 6% पे हैं तो आपकी डाउनलाइन में अगर कोई 6% पे आ जाएगा तो आपको कमीशन नहीं मिलता उसका, आप डिफॉल्ट पे चले जाते हैं और डिफॉल्ट पे जाने के बाद कमीशन आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आपने डिफरेंस ऑफ टाइटल मेंटेन करके रखना है। मैं यहाँ पे एक साइन भी बना देता हूँ ताकि आपको पता चले। स्टार का साइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जोन सा है इनका ख्याल रखना बड़ा ज्यादा जरूरी है जी। ठीक है जी। तो अभी हमने 3 चीजें लिखी हैं जी। डिफरेंस ऑफ टाइटल, 3% अबव टाइटल हो और 100 पर्सनल बीपी हो। इसके अलावा कोई चीज अगर मैं मिस आउट कर रहा हूं तो मुझे प्लीज बताइएगा कमीशन क्वालिफाई करने के लिए। एक दफा शुरू से बता दो जी, शुरू से बता रहा हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगना है इसको, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। ये देखिएगा जी जरा, मैंने सबसे पहले ये कहा है कि कमीशन, पीटी और परफॉर्मेंस डिस्काउंट का मतलब होता है एक ही बात, वो इनकम जो कि कमीशन की सूरत में मंथ एंड पे आपके अकाउंट में आती है उसे हम कमीशन कहते हैं। इसको क्वालिफाई करने की रिक्वायरमेंट है कि आपके मिनिमम पर्सनल बीपी 100 होने चाहिए, आपका कोई ना कोई टाइटल होना चाहिए, 3% मिनिमम और 21% आपका मैक्सिमम
कमीशन होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पीटी की जो है वो 3% और 21% होती है। कोई ना कोई टाइटल होगा, 0% के ऊपर नहीं आता कमीशन। फिर डिफरेंस ऑफ टाइटल आपने मेंटेन करना है अपनी डाउनलाइन से। अगर आपकी डाउनलाइन में कोई भी 9% पे है तो आपने कोशिश करनी है 12 पे, ताकि आपको उससे कमीशन मिले। अगर वो 12 पे है, आप 15 पे हो, तो वो जो डिफरेंस ऑफ बीपी का आता है ना, जिससे आपका नया टाइटल ऊपर जाता है, वो आपने मेंटेन करके रखना है। इसकी रीजन भी आपको भी पता चल जाएगी कि वाई। तो ये 3 चीजें, अगर मैंने कोई चीज मिस आउट किया प्लीज हाईलाइट करें। अच्छा जी, अगर आप 3% पे हैं, मेंबर ने लेफ्ट कर दिया है, देन उस मंथ सिर्फ आपके बीपीस ही होंगे, आपकी कमीशन नहीं मिलता जी। बिल्कुल, अगर आपका मेंबर है, आप 3% पे हैं, आपका मेंबर है, उसने कोई बीपी नहीं किया तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। अगर आप लोग डिफरेंस ऑफ टाइटल मेंटेन करके रखते हैं, लेट्स से आप 3 पे और वो 0 पे है, आपने 200 बीपी टोटल किए हैं, 100 आपके थे, 100 उसके थे, आप 3% पे आ गए और उनका 0% है और उन्होंने 100 बीपी किए, तो आपको उस पर कमीशन मिल जाएगा 3%, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टाइटल आपने जो है वो मेंटेन करके रखना है। अब हम चलते हैं, ये 3 रूल्स जो हमने देखे हैं इनको सामने रखते हैं, ये 3 चीजें हमने देखी हैं। हम कमीशन कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरह इंक्रीज हो सकता है, किस तरीके से हम अपने कमीशन पे काम कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें अब हम आगे चल के देख रहे हैं। और इसके लिए मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ये देखिएगा जी, सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं, ये आपको चार्ट बना हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपके जो आपको मिल रहा होता है, जहां पे आपको जो क्या कहते हैं उसको, सीपीएल जो आपको मिल रहा होता है, सीपीएल के ऊपर डिटेल जो होती हैं लिखी होती है, सीपीएल कस्टमर प्राइस लिस्ट, कंसल्टेंट प्राइस लिस्ट लिखी होती है आपकी उसके ऊपर। तो वो आपको जो है आपका एक इस तरह का चार्ट बना हुआ मिलता है। इसके अलावा आपको बेतहाशा ट्रेनिंग्स में देखने को मिलता है, आपके लीडर्स और आपके स्पॉन्सर आपको बता रहे होते हैं। ये देखिएगा जी, जरा ये चार्ट को गौर से देख लीजिएगा, मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर आप इसको देख सकते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, अगर आपके 199 तक ग्रुप बीपीज है, तो आपका टाइटल जो सा है वो 0% होता है 199 तक। जैसे ही आपके 200 हो जाते हैं तो आप 3% पे आ जाते हैं, आपके 600 हो जाते हैं तो आप 6% पे आ जाते हैं, आपके 1200 हो जाते हैं तो 9% पे आ जाते हैं, 2400 हो जाते हैं तो 12% पे, आपके अगर 4000 हो जाता है, ये गलती हुई है यहाँ पे 3999 लिखा हुआ है, ये 4000 से स्टार्ट होता है 15%, तो 4000 हो जाते हैं तो आप 15% पे आ जाते हैं, 6600 हो जाते हैं तो आप 18 पे आ जाते हैं, और जैसे ही 10,000 या इससे ज्यादा हो जाते हैं तो आप 21% पे आ जाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस डिस्काउंट। परफॉर्मेंस डिस्काउंट के नीचे लिखा हुआ है 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 और फिर 0। ये जो है जी, ये आपका पीडी लेवल है, इसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल। लेवल का मतलब ये होता है कि जिस टाइटल पे आप होते हैं उतनी आपको कमीशन मिल सकती है मैक्सिमम। अगर आप 15% पे, तो आपकी मैक्सिमम कमीशन 15% हो सकती है किसी एक शख्स से। अगर आप एक शख्स से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 15% वाले, तो आपका 18% का मतलब है आप अप टू 18% कमीशन अर्न कर सकते हैं। यही आपका टाइटल होता है, यही आपका पीटी लेवल होता है। तो जो हम टाइटल की बात कर रहे होते हैं ना, आपके जो ये आपके सीनियर मैनेजर बिलो होते हैं 21%, आपका पीटी लेवल इज द परसेंटेज ऑफ कमीशन जो आप अर्न करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये लेफ्ट साइड पे नंबर ऑफ बीपीज लिखे हुए हैं, 10,000 प्लस और ये सारे। अब इसके अंदर ये टोटल आपके ग्रुप बीपीज हैं, ये आपके पर्सनल बीपीज नहीं है, ये अपने माइंड में रखिएगा। यानी कि आपके और आपकी पूरी टीम के, इनफैक्ट कि आपके पूरे नेटवर्क के बीपीज मिला के आपका पीटी लेवल डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक मेंबर बनाया, उसने आगे 10 मेंबर बनाए, उन 10 मेंबर्स ने आगे एक मेंबर बनाया, जिसने 5 मेंबर और बना लिए, उन 5 में से 2 मेंबर्स ने 4 मेंबर्स और बना लिए, उन 4 में से एक ने 6 बना लिए, उन 6 में से 4 ने एक और बना लिया, और उस एक ने 10 और बना लिए, उन 10 ने 15 बना लिए। ये सारे के सारे बीपीज मिला के आपका पीटी लेवल डिसाइड करते हैं। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट कमीशन को क्वालिफाई करने के लिए क्या थी? इफ यू रिमेंबर, आपके पर्सनल बीपी 100 होने चाहिए, आपका टाइटल होना चाहिए, और कमीशन हासिल करने के लिए डिफरेंस ऑफ टाइटल मेंटेन करना जरूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी डाउनलाइन को रोक दें, लो जी मैं 18 पे हूं, तुमने 18 पे नहीं आना, भाई मैं 18 पे हूं ताकि मुझे कमीशन मिल जाए, तुमने 15 पे रहना, या मैं 15 पे हूं तुमने 12 पे रहना, इससे आगे नहीं आना चाहिए। दैट विल बी अनफेयर।
अगर आपकी टीम मेंबर एक ग्रो कर सकता है, आप उसको रोकेंगे तो वो गलत बात है, क्योंकि आप उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो आपने ये करना है कि अगर आपका एक टीम मेंबर आपको पता है कि इस महीने 15 पे आ रहा है, तो आपको 21 टारगेट करना चाहिए, 18 मिनिमम आपको फुलफिल करना चाहिए, ताकि आप कमीशन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आई होप जितना मैंने बताया इतना आपको क्लियर है अभी तक। अगर नहीं भी क्लियर, हम दोबारा क्वेश्चंस में इसको एड्रेस करें। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये जो नंबर ऑफ बीपीज हैं आपके, वंस अगेन ये आपके पूरे ग्रुप के बीपीज हैं, इसीलिए काम ओरिफ्लेम का बड़ा आसान है। अगर आपको काम आ जाए ना, तो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, मोर देन यू कैन इमेजिन। और पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, जिनको काम आ गया। आपके सामने आर्मी ने कितने टाइटल आ रहे होते हैं, वो सोच समझ के काम कर रहे होते हैं। आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स, ये थोड़ी देर के लिए मैं रोकने लगा हूँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपकी परमिशन के साथ मैं इसको रोक रहा हूँ। और उसके बाद जोन सा है ना, हम इसको करेंगे जी। ये व्हाट्सएप ग्रुप जोन सा, ये आपने मैम आसमा, दैट इज नॉट राइट, आपने शेयर किया है, दैट इज नॉट राइट एट ऑल, दैट इज अनएथिकल। शायद आपने गलती से शेयर कर दिया, इसलिए हम लिविंग यू विद द वार्निंग, प्लीज इसको मत शेयर कीजिएगा, वी कैन डिग डाउन इनटू इट। आप समझ रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड। जब आप ऑफिशियल फोरम पे होते हैं, आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप, चैट ग्रुप, अपना नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं है, अपने नेटवर्क में जाके आप ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने अपने नेटवर्क में जाके ये सारी की सारी चीजें करनी है, वहां पे आप ये चीजें कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ठीक है, अच्छा जी, आगे चल के जैसा कि आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है इस टाइम लिखा हुआ जी, एक ये चार्ट के नीचे 1 BP इज इक्वल टू 63 रुपीज। ये जिसको मैं ग्रीन करने के लिए जा रहा हूँ, आपने सिर्फ इस चीज को हाईलाइट करके सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करना है और इस चीज को आपने देख लिया है। ठीक है, तो 1 BP इज इक्वल टू 63 रुपीज। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, यही चीज जो सी है, इसको दोबारा हम एक दफा देख रहे हैं। देखिएगा जी, 1 BP की जो वैल्यू होती है दैट इज 63 रुपीज। ठीक है, 1 BP इज इक्वल टू 63 रुपीज, यानी कि 1 BP की जो वैल्यू है रुपीज में वो 63 है। जो 63 है, इसको रुपीज कह लें या इसको आप बिजनेस वॉल्यूम कह लें, इट्स मोर और लेस द सेम थिंग। आप समझ रहे हैं, तो 1 BP 63 रुपीज का। अच्छा, अब आप सोचते होंगे अगर 1 BP 63 रुपीज का है, तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और आपने 100 BP कंप्लीट करने होते हैं, तो आपको 7-8-9 हज़ार रुपए की आइटम शॉपिंग करनी पड़ती है 100 BP कंप्लीट करने के लिए। तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो 63 रुपए लिखे हुए हैं इसमें कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि जो टैक्स होता है ना, ना वो कंपनी का होता है ना वो आपका होता है, वो गवर्नमेंट ले रही होती है। तो आपकी जो इनकम होती है या कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो टैक्स निकाल के होता है, इसलिए इसमें से टैक्स निकाल दिया ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि आपकी इनकम कितनी है। अगर हम इसमें टैक्स डाल के करेंगे तो फिर आप जो आपका जब कमीशन आपको मिल रहा होगा ना, तो फिर आपको इसकी कैलकुलेशन करनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो विदाउट टैक्सेस 1 BP की वैल्यू जो सी है दैट इज 63 रुपीज, यानी कि 63 रुपए इसकी वैल्यू है। ठीक है जी, 1 BP 63 रुपए के बराबर है। इसका मतलब अगर आपने 100 BP करने हैं तो आपको 6300 रुपए से ज्यादा की चीजों को सेल करना पड़ेगा प्लस टैक्सेस, इसमें टैक्सेस शामिल नहीं। तो 63 रुपए प्लस टैक्सेस मिला के जो सा आपका वो 100 BP के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब आपके पास 30 डेज होते हैं, 30 डेज में यू कैन डू इट और बड़ा आसानी से आप इस टारगेट को मीट कर सकते हैं और इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल टू मीट दिस टारगेट। अगर आप प्लानिंग के साथ चलते हैं वो प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके लिए हम आपको डिफरेंट ट्रेनिंग में बता देते हैं किस तरीके से। जरूरी नहीं आप अपने लिए शॉपिंग करें, आप शॉपिंग जोन सी है वो आप ऑर्डर भी ले सकते हैं, अपने लिए भी ले सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट भी रिप्लेस कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जिसके जरिए आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन 100 BP का मतलब है 63 रुपए, 6300 रुपए प्लस टैक्स। ठीक है जी, अब हम आ गए हैं जी कि आपकी इनकम कैसे ज्यादा होनी है और कैलकुलेट कैसे होना है। एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं उससे पहले,
आप लोग काइंडली आपके जो कैमराज हैं उसको आप ऑफ कर दें, आपको पता नहीं चलता है टाइम्स आपका कैमरा ऑन होता है। और आपका जो माइक है ना, जहाँ पे म्यूट का साइन होता है उसके साथ ही ना कैमरा बना हुआ है, मेक श्योर कर लें उसके ऊपर रेड क्रॉस आ रहा हो या रेड लाइन आ रही हो, दैट विल मीन कि आपका कैमरा एक्टिव नहीं है। अदरवाइज आप लोगों का बहुत सारा गलती से भी कैमरा जो उनसे है वो एक्टिव रह जाता है। बिल्कुल आप लोगों के क्वेश्चन में एड्रेस करूंगा। इस वक्त अगर आप बात सोच रहे हैं स्टॉक के बारे में, इस वक्त अगर आप बात सोच रहे हैं किसी और चैलेंज के बारे में, अगर आपको लग रहा है चीजें महंगी हैं, थोड़ी देर के लिए सारी चीजें भूल जाएं, अपने मसाइल सारे भूल जाएं, ताकि आप ये सीख लें। जब आप ये सीख लेंगे आई विल गिव यू अ चांस कि जिसमें आप क्वेश्चंस कर सकेंगे। ठीक है, फिर आप अपने हैंड भी रेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी आप अपने कैमराज ऑफ रखें और साथ साथ जो उनसे अपने हैंड बेशक रेज मत करें। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखने के लिए जा रहे हैं कि आप अपने पीडी को, कमीशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा जी, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक सिनेरियो ले रहे हैं जिसमें आपका टाइटल 21 है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं, आप बाकी सबको भी देख सकते हैं, हम किसी भी टाइटल का कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इमेजिन कि आप अगर 21 पे हैं तो फिर आपका कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है और किस तरीके से आपका कमीशन बनता है। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि आप अगर 12% पे भी हैं तो आप 21 को 12 से रिप्लेस करेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना कमीशन मिलता है। ठीक है जी, सबसे पहले आप 21% पे हैं, ये सबको कवर कर जाता है। आपके पास एक 3% पे शख्स है, एक 6 पे है, एक 9 पे है, एक 12 पे है, एक 15 पे और एक 18 पे। हमने सारे के सारे सिनेरियोज ही डाल दिए। तो अब आपको 3% वाले से कितनी कमीशन मिलेगी, उसका ऑर्डर कितना है, 6% से, 9% से, 12% से, 15 से और 18 से कितनी कमीशन मिलेगी, हम इस चीज की बात करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी, जरा देखिएगा, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं। जब हम बात करते हैं 3%, तो 3% की ब्रैकेट क्या थी, 200 से स्टार्ट होता था, 600 तक जाता। मैंने यहाँ पे ये नंबर ऑफ बीपीज लिखी, अगर आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ बीपीज लिखे हैं। ये जो अब आपको नजर आ रहे हैं इनको मैं येलो हाईलाइट करने लगा। ये जो येलो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ ये नंबर ऑफ बीपीज हैं। किन के नंबर ऑफ बीपीज हैं, ये जो आपको 3% है, 3% वाले के जोन से हैं, यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं रेड के अंदर, और ये रेड के अंदर इसके नंबर ऑफ बीपीज है 500। अगर किसी के 1000 होते हैं, 1200 के बाद आपको पता है 9% स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो आपको 1000 बीपी वाला नजर आ रहा है ये 6% आएगा। ठीक है जी, फिर ये जो आपको 9% पे नजर आ रहा है, 2400 से स्टार्ट हो जाते हैं 12% टाइटल, तो इनके हैं जी 1200 से 2400 के दरमियान नंबर ऑफ बीपीज है 1900। फिर 12% के बीपीज है 3500 बीपी हो तो 12% टाइटल होता है, और ये बीपी के अंदर 100 बीपी आपके हैं और बाकी जो से बीपी हैं वो आपके मेंबर। ठीक है जी, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं 15% पे, 15% आपको पता है कि आपका चलता है जी 6600 टोटल ग्रुप बीपीज तक, और ये 15% के जो ग्रुप बीपीज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4500 यानी कि 4500, और 18% के आ रहे हैं 9500 यानी कि 9500। अब वंस अगेन ये तो नंबर ऑफ बीपीज हैं, आपको जो कमीशन मिलता है वो तो नंबर ऑफ बीपीज पे, तो आपके बीपीज तो बैंक में ट्रांसफर नहीं ना होते, वो तो पैसे ट्रांसफर होते हैं, तो हमें बीपीज को कन्वर्ट करना है पैसों में। अगर आपको याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि एक बीपी की वैल्यू पैसों में टैक्स निकाल के 63 रुपए, और कमीशन आपका टैक्स वाली जो अमाउंट होती है, जो टैक्स होता है उस पर नहीं आती, वो जो आपकी प्राइस होती है एक्चुअली विदाउट टैक्सेस उस पर कमीशन आता है। ठीक है जी, तो 500 को अगर हमने देखना है कि ये पैसे कितने बनते हैं, तो हम 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे आसानी से 63 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इसकी अमाउंट देखेंगे कि इसकी अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो जरा देखिएगा जी, अगर हम 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है जी 31,500। सिनेरियो ये है कि आप है 21% पे, आपके पास एक नया काम करने के लिए शख्स आया था जो कि अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा है, अर्निंग करना चाह रहा है या सेल करना चाह रहा है या अपने लिए शॉपिंग करना चाह रहा है। उसने टोटल अपना 500 बीपी का ऑर्डर इकट्ठा कर लिया, उसके पास शायद एक मेंबर है या 2 मेंबर है, उन्होंने मिल के 500 बीपी अपने इकट्ठे कर। ठीक है जी, या उनके पास 5 लोग थे, सारों ने 100 बीपी किए, उनके 500 बीपी हो। ठीक है, और टोटल अमाउंट उनका जो बिजनेस जनरेट उनके ग्रुप में हुआ
वो था जी 31,500 का। इसी तरह 6% ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर जो बिजनेस जनरेट किया वो 1000 बीपी का था। अगर हम इसके रुपीज में अमाउंट निकालते हैं तो वो 63,000 का। फिर आपके पास एक था 9% पे, उसने किया जी 1,19,700 का बिजनेस, सारे लोगों ने मिलकर। फिर उसके बाद आ गया जी 3500 बीपी का 12% वाले ने किया, ये किया जी 2,20,500। ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास 15 और 18 का लिखा हुआ आ रहा है बिजनेस इन्होंने कितना कितना जनरेट किया। वंस अगेन ये इनके पूरे नेटवर्क ने बिजनेस जनरेट किया हुआ है, ये उसकी अमाउंट मैंने लिखी है उनके टाइटल के साथ। अब पॉइंट टू बी नोटेड, जरा और से ये पॉइंट को सुनिएगा। आपको जो कमीशन मिलता है वो मिलता है आपके और आपकी फर्स्ट लाइन में जो शख्स होता है। रिमेंबर, कमीशन आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन से मिलता है, आपके डायरेक्ट मेंबर से आपको कमीशन मिलता है। ऑल्दो उस कमीशन में कंट्रीब्यूशन सबका होता है क्योंकि वो आपका टाइटल हाई हो रहा है, आपका कमीशन का लेवल हाई हो रहा है, लेकिन कमीशन की अमाउंट जो आपको मिलती है वो आपकी फर्स्ट लाइन से मिलती है, और आपकी फर्स्ट लाइन को जो कमीशन मिलता है वो उनकी फर्स्ट लाइन से मिलता है। ये चीज आपने याद रखने की कोशिश करनी है कि कमीशन आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन से मिलता है। अब आपकी फर्स्ट लाइन के ये मैंने लोग लिखे हुए हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 वाले मुख्तलिफ बिजनेस और नीचे अमाउंट भी लिखी है। अब फर्स्ट लाइन से आपको जब कमीशन मिलता है तो वो आपके 21% पूरा आपको नहीं मिल जाता, वो आपको उनके डिफरेंस का जो उनका जो आपके और उनके टाइटल का जो डिफरेंस है वो मिलता है। मिसाल के तौर पे आप है 21 पे और आपका एक मेंबर है 3 पे, तो 21 माइनस 3, क्योंकि 3% तो वो खुद लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये 3% कमीशन वो भी अर्न कर सकते हैं आपके मेंबर क्योंकि वो 3% पे हैं। तो आपको कितना मिलेगा? 21 माइनस 3 बन जाता है जी आपके सामने 18। अब ये जो आपको लाइन नजर आ रही है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये देखिएगा जी, मैं इसको लाइट ब्लू कलर में, बल्कि मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको ग्रे कलर में हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, बल्कि मैं इसको डार्क कर देता हूँ और इसमें व्हाइट कलर का लिख देता हूँ। ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको 18, 15, बल्कि मैं इसको जो 18 भी लिखा हुआ है इसको भी और आसान कर देता हूँ विजिबल, मैं इसको ग्रीन कलर में लिख देता हूँ सारा, ठीक है, ताकि आपको ब्लैक में जो ग्रीन लिखा हुआ नजर आएगा ना वो आपका जो है बेसिकली ये आपका परसेंटेज ऑफ कमीशन है जो कि आपको मिलेगा। आप मिसाल के तौर पे आप 21 पे थे, आपके पास एक मेंबर है जो कि 3% पे है, 21 माइनस 3, और ये जो इन्होंने बिजनेस किया था 31,500 का, उसका 18% आपको मिल जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, आपका टाइटल है 21, आपकी फर्स्ट लाइन में एक मेंबर है उसने 3% अचीव किया है, 21 माइनस 3 18%, इसका मतलब आप वो जितना भी बिजनेस कर रहा है आपको उसका 18% मिल जाएगा, यानी कि आपको 31,500 का 18% कमीशन मिल जाएगा सिर्फ इस मेंबर से। दूसरा मेंबर आपके पास 6%, 21 माइनस 6 बन जाता है जी 15, बिजनेस था 63,000 का, 63,000 का 15% जो भी बनता है वो आपको मिल जाएगा। फिर एक आपके पास मेंबर है 9% पे, 21 माइनस 9, इसका बिजनेस हुआ है जी 1,19,700 का, 21 माइनस 9 बनता है 12, ये 1,19,700 का 12% आपको मिल जाएगा। फिर आपके पास एक मेंबर है मैनेजर लेवल पे 12%, 21 माइनस 12 नीचे लिखा हुआ आ रहा है 9 सबज रंग का, इसका मतलब है ये जो 2,20,500 का बिजनेस हुआ है इसका आपको 9% मिल जाएगा। इसी तरह आपको 6% और 3% मिल रहा है क्योंकि 21 माइनस 18 होता है 3%। तो ये जो 3% है ये आपको मिल जाएगा ये टोटल अमाउंट के ऊपर जितने का उन्होंने बिजनेस किया। अब कहने को ये आपको 3% कम लग रहा है, लेकिन हमेशा ये ज्यादा होता है। असल में जो आपको मिल रहा है ना 18%, एक 3% वाले से उसकी अमाउंट कम होगी, लेकिन ये 3% सिर्फ कम है, लेकिन आपकी अमाउंट जो कमीशन की बनेगी वो ज्यादा बनेगी। इसको हम देख लेते हैं जरा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके, जरा और से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और ये नीचे जो अमाउंट लिखी हुई आ रही है अभी आपके कमीशन, इस कमीशन की अमाउंट को वंस अगेन जी मैं हाईलाइट करने लगा हूँ ग्रीन कलर में, ठीक है जी, और इसको मैं जो अंदर लिखा हुआ आपको नजर आएगा वो व्हाइट कलर का लिखा हुआ नजर आएगा। ये जो अमाउंट अब आपको नजर आ रही है ये आपको नजर आ रही है आपके कमीशन की,
इन रुपीज ये अमाउंट है। 21 माइनस 3 18%, 31,500 का 18% बनता है जी 5,670 रुपए। ठीक है जी, 5,670 पे आपको कमीशन मिलता है एक 3% वाले से। अगर आप 21 पे हैं, जिसने बिजनेस जनरेट किया 500 बीपी का अपनी पूरी टीम के साथ मिलजुल। ठीक है, आई होप, आई एम श्योर, बल्कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है इस चीज। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी दूसरी। 21 माइनस 6 15%, 63,500 का 15% बनता है जी 9,450 रुपए। ये आपका कमीशन बन गया जी आपके 6% वाले मेंबर से। 6% वाले से आपको मिला 15%, 21 माइनस 6 15% आपको मिला। इसी तरीके से आपकी जो परसेंटेज मिल रही है आपको, वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे नजर आ रही है। आपकी जो परसेंटेज बन रही है 9% वाले से 1,19,700 का 12% बनता है 14,364। इसी तरह आपका जो है 12% वाले से 9% कमीशन बन रहा है 19,845। फिर आपका 15% वाले से बन रहा है जी, आप देख सकते हैं आपके सामने आपको नजर आ रहा है 17,010 रुपये। फिर इसी तरह आपका 18% वाले से 17,955। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपका कमीशन 12% वाले से ज्यादा बना हुआ है, 15% वाले से कम बना हुआ है। अब दूसरा फैक्टर जो इन्वॉल्व होता है ना कमीशन ज्यादा या कम करने में, वो नंबर ऑफ बीपीस पे होता है। मिसाल के तौर पे ये 12% वाला जो शख्स है, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अगर इसके बीपीस 2400 होते या 2500 होते तो भी आपका परसेंटेज तो रहती 9% ही आपको मिलता, लेकिन 2500 बीपी की अमाउंट कम होती है, इसलिए आपका बिजनेस कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपके सामने 2500 बीपी लिख देता हूँ। ठीक है, पहले 3500 थे, अब मैं 2500 कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने 2500 बीपी की हैं, तो नीचे कमीशन 14,000 पे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज जो इम्पैक्ट करती है आपके कमीशन को, वो आपके ग्रुप बीपीस, आपकी डाउनलाइन के ग्रुप बीपीस भी इम्पैक्ट करते हैं। अगर ये 2500 की जगह पे 3,000 होगा तो कमीशन बेहतर हो जाएगा, वो 17,000 पे चला गया आपके सामने। अगर ये पूरा 2400 होगा तो कमीशन आपका कम हो जाएगा, 13,000 पे चला जाएगा। 4,000 तक जाता है 12%, 4,000 से नीचे तक अगर मैं 3900 कर देता हूँ तो देखें ये 22,000 सिर्फ आपका 12% वाले से कमीशन बनता है। आप मेरा पॉइंट आई होप समझ पा रहे। ये जितना अपनी ब्रैकेट के हाई पे होगा आपका मेंबर, उतना ही ज्यादा आपका कमीशन बनेगा। लेकिन अगर कोई 3900 पे आ जाता है तो उसको चाहिए कि वो 15% पे आ जाए, फिर 100 बीपी का डिफरेंस है सिर्फ, ताकि उसका कमीशन भी बेहतर हो। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमने 3500 बीपी एंटर किए हुए थे, यहाँ पे इतने ही है। इसी तरह 15% आपको पता है जी 6600 तक जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 6500 एंटर कर देता हूँ, जरा देखिए आपके कमीशन कितना हो गया, 24,000 हो गया। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि आपका कमीशन जोन है वो नंबर ऑफ बीपीस का इम्पैक्ट होता है। अगर यहाँ पे आपके नंबर ऑफ बीपीस लेस से आपका 15% 4,000 से स्टार्ट हो रहा है, 4500 है, तो आपका 17,000 कमीशन बनता है। तो अगर एक आपके पास 12% पे और एक 15% पे, और 12% वाले के ग्रुप बीपीस ज्यादा है 15% वाले की निस्बत, परसेंटेज भी ज्यादा बन रही है और वो अपनी ब्रैकेट की हाई ब्रैकेट के अंदर है, हाई पार्ट के ऊपर है, ज्यादा बीपीएस के ऊपर है, तो कमीशन ज्यादा बनता है। ठीक है जी, तो ये आपका टोटल कमीशन जब ये सारों का काउंट हो जाता है तो उसकी एक अमाउंट बनती है जो कि आपका मंथली कमीशन बनता है। ठीक है, कितना बन जाता है आपका मंथली कमीशन? अगर हम इसको टोटल करते हैं तो ये बन जाता है जी 84,294। ठीक है, ये हमने आप इमेजिन किया है कि आप 21% में, आपका टारगेट भी यही है कि आप पहले 21% में अगर आप नहीं हो, ताकि आप अपनी कमीशन की हाईएस्ट ब्रैकेट पे पहुंच जाए। अब जब आप अपनी कमीशन की हाईएस्ट ब्रैकेट पे पहुंच जाते हैं, अब मैं चाहता हूं कि आप जरा एक पॉइंट पे गौर कीजिएगा, जरा फोकस कीजिएगा जो मैं आपको चीज बताने के लिए चाह रहा हूं। आप अपने जरा ये 3% वाले को देखें, ये 3% वाला, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं जी डार्क ब्लू कलर में, और व्हाइट कलर की इसमें राइटिंग कर दी है। ये जरा देखिएगा मैं जिसकी बात कर रहा हूँ।
ठीक है, आपके पास एक मेंबर था 3% पे जिसने 500 बीपी किए थे, 18% आपको कमीशन आया था, और आपको टोटल जो रुपीज में बना था कमीशन इससे बना था वो 5,670। जरा इमेजिन करें कि अगर आपके पास इस तरह के 10 लोग हों, कितना मुश्किल है 10 लोगों को ढूंढना, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान में 22 करोड़ से ज्यादा की आवाम है, जिनमें से सिर्फ तकरीबन 30,000 के अराउंड, आप समझ लें 25 से 30,000 के दरमियान हमारे पास इस टाइम एक्टिव क्लाइंट पार्टनर। बाकी के लोग किधर हैं? इज इट लाइक के लोगों को ओरिफ्लेम बाकी पूरी दुनिया को नहीं पसंद? और अगर बाकी पूरी दुनिया को पसंद ना होता तो ओरिफ्लेम दुनिया में टॉप 10 ब्रांड्स में ना आता। हम यूरोप की नंबर 1 सोशल सेलिंग ब्यूटी कंपनी कभी भी ना बन पाते। हमारी प्रोडक्ट्स लोगों को पता ही नहीं है, पहचान ही नहीं है। कल की ट्रेनिंग, परसों सॉरी कल की ट्रेनिंग कह रहा हूँ, फ्राइडे की ट्रेनिंग पे मैंने आपको गाइड किया था कि हमारे पास नए मेंबर विदाउट नॉलेज जब किसी को कोई चीज गाइड करते हैं तो वो सही तरीके से गाइड ही नहीं कर पाते और उस बंदे का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, क्योंकि वो ट्रेन ही नहीं हो पाते। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ट्रेनिंग ही नहीं लेता, सीखता ही नहीं है, और वो बाकी लोगों को सिखाने चल जाता है और वो कहता है लो जी मैंने मेंबर बनाना है ताकि मेरी इनकम ज्यादा हो, वो तो सिर्फ चीजें बेचने पे फोकस करेगा। उसके पास जो चीज होगी वो चीज बेच देगा। उसके पास अगर ड्राई क्रीम पड़ी हुई है या ड्राई स्किन की कोई रूटीन पड़ी हुई है, वो ऑयली स्किन को भी रिकमेंड कर देगा कि मेरी चीज बेच है। और जब आप ऐसा काम करते हैं तो लोगों का एक्सपीरियंस खराब। आपने कोशिश करनी है लोगों को वो चीज दें जो कि उनकी रिक्वायरमेंट की है, जो कि उनकी नीड की, और आपको बेतहाशा लोग मिल जाएंगे। और जब आप उनको सही चीज रिकमेंड करेंगे तो लोग आपकी बात मानेंगे भी, सुनेंगे भी। पूछे बगैर, सवाल किए बगैर आप उनको कोई चीज बेचेंगे तो वो सिर्फ कहेंगे ये सेल कर रहा है, उनके काम की चीज नहीं है। उनको पता चल जाएगा कि आप सिर्फ अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। दूसरे का मसला हल करें, उसका कंसर्न एड्रेस करें, फिर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, फिर लोगों का फायदा होगा, लोग आपके साथ चलेंगे, कंज्यूमर बनेंगे। और ये आप काम सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होगा। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट नॉलेज और साथ साथ आपका बिजनेस नॉलेज, ये दोनों चीजें कनेक्टेड है। ये दोनों चीजें आपकी कनेक्टेड है। आप दोनों चीजों में जब स्ट्रांग होते हैं फिर आप एक्सेल करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आप 3% वाले 10 लोग ले आते हैं तो आप सिर्फ इन 10 लोगों से जो इनकम है आपकी वो 56,700 बनती है। 20 कर लें, डबल हो जाएगी। इसी तरह अगर आप 6% वाले 10 लोग ले आते हैं तो मैं आपको यहां से बता सकता हूं कि 94,500 आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मैं 10 लोग यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखिएगा जी, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 के साथ। ये देखिएगा जी, 9,400 ये बन गया जी 94,500 रुपये। ठीक है, तो ये आप इनकम ऐड करते हैं अपनी टोटल इनकम में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं हमारे पास 56,700 ऐड हो जाता है 84,000 में, जो कि आपकी इनकम बनी थी वैसे नॉर्मल, तो वो 1,40,000 रुपया बन जाए। पहले आपकी इनकम बनी थी 84,294, यानी कि 84,294 रुपीज। उसके अंदर हमने सिर्फ ये 10 लोग ऐड कर दिए तो क्या हो गया, 1,40,000 रुपये इनकम चली। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपको हर टाइटल के 10-10 लोग ना, सिर्फ इसलिए नहीं मिलते आप लोगों को, जिनको नहीं मिलते वो यही वजह होती है, या उनके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता, या वो सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते, या वो जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। स्किल्स पे काम करने की जरूरत होती है आपको, अपनी कम्युनिकेशन की, अपनी अप्रोच पे काम करें, ब्रांड नॉलेज लें। वंस अगेन आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, आपके पास वेबसाइट है और इसलिए की वेबसाइट ही बड़ी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान की। आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका फायदा, उसका यूजेज पता चल जाता है। आप कहते हैं यार मेरी ड्राई स्किन है, या मेरे पास एक कंज्यूमर आ गया, एक कस्टमर आ गया, वो कह रहा है यार मुझे मेरी स्किन के ऊपर रैशेज हैं और ये ब्लैक स्पॉट्स है, मैं इसके लिए क्या चीज रिकमेंड करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही, लीडर मेरा फोन नहीं उठा रहा। आप लोग सिंपली जाके अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर चेक कर लें, आपको प्रोडक्ट रिकमेंड हो जाए, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि आपने क्या चीज रिकमेंड करनी है क्या नहीं। तो आप जितने ज्यादा लोग ऐड करते जाएंगे इनकम ज्यादा होती है। और अगर आपके पास कोई 21% पे आ जाता है, सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं, अगर आप
क्वालिफाई करने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं मिनिमम बोनस को क्वालिफाई करने के लिए। पर्सनल बीपी 200 और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि 4000 ग्रुप बीपीज आपके उसके ग्रुप बीपीज से हटती। आपके पास 21% पे कोई आएगा, इसका मतलब 10,000 तो उसी ने किया, आप तो 21 पे वैसे ही आ जाएंगे। अब आपने मिनिमम कमीशन बोनस को क्वालिफाई करने के लिए आपने 4000 उस ग्रुप से हट के अपने करने हैं और साथ आपने पर्सनल बीपी 200 करने हैं, तो आपको कमीशन के लिए का बोनस मिल जाएगा। अब आपको कमीशन भी मिल रहा है, बोनस भी मिल रहा है, तो आपकी इनकम और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पाए। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे इस ट्रेनिंग को रिपीट भी करें। फिलहाल आई एम गोइंग टू गो विद द क्वेश्चंस। अब आप लोग अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप क्वेश्चन कर सकते हैं। रेज हैंड, यू कैन रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन। मेरे पास जो फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं मैं उनके क्वेश्चंस ले रहा हूँ। लेट्स सी कि क्या आपके क्वेश्चन अगर एड्रेस हो जाएंगे इस क्वेश्चन से, तो आप जोन से फिर क्वेश्चन बेशक मजीद मत पूछिएगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है ट्रेनिंग से रेलेवेंट पूछिएगा, और दूसरे इश्यूज के बारे में बात करेंगे बहुत ज्यादा डिविएट हो जाता है टॉपिक, फिर ट्रेनिंग के हवाले से चीजें रह जाती हैं। तो आपका जो आ रहा है मैम शाज़मीन, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अच्छा, अगर आपके पास नहीं है क्वेश्चन, मैम शाज़मीन आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकती हैं। अभी मैंने मैम आयशा आपके पास भी अनम्यूट की ऑप्शन ऑन कर दी है। मैम सबा आपके पास भी अनम्यूट की ऑप्शन ऑन हो गई है, आप अनम्यूट करके बोलना चाहें बोल सकते हैं, क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं। मेरे पास टाइम लिमिटेड है, काइंडली अपने क्वेश्चंस करने हैं तो कर लें। जितने लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है आप सब अनम्यूट करके क्वेश्चन आप में से कोई भी करना चाहे कर सकते हैं। अब एक बंदा क्वेश्चन शुरू करेगा तो दूसरा फिर उसको मौका दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काइंडली सर मुझे ये पूछना था कि जब लोगों को प्रोडक्ट्स रिकमेंड की जाती हैं तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि आप लोगों को इतनी ऑफर्स मिल रही हैं, ठीक है, इतने कम प्राइस पे, तो चीज के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर, इसलिए इतनी ऑफर्स मिलती हैं, आप लोगों को इतना कमीशन मिलता है। तो चीज जो है वो इतनी मीन टू से कि इसमें इतना आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल नहीं है, प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ आप लोग अपने कमीशन के चक्कर में और अपनी ऑफर्स अवेल करने के लिए जो है वो सेलिंग करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मैम तहमीना, वंस अगेन ये कमीशन से रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है आपका, लेकिन आपने पूछ लिया है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको ब्रीफली एड्रेस कर रहा हूँ सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। पता है ये डिफरेंट टॉपिक है, आप सबको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये पहले मुझे बताएं कमीशन कैलकुलेट करना है आपको, समझ आई है इसकी जो मैंने कहा ट्रेनिंग के हवाले से? यस सर, यस सर। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का एड्रेस कर रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, जरा सुनिएगा गौर से। मैम तहमीना, हमारा ताल्लुक है डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड से, हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो होती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, जिसमें रिटेल नहीं होता, जिसमें मार्केटिंग नहीं होती, ना हमारा दुकानों पे सामान होता है, ना कहीं और आपको हमारा एड मिलेगा इस तरह का, ना आपने देखा टीवी पे हमारा एड होता है और हम कह रहे हैं कि हम दुनिया की बेहतरीन कंपनीज में से आते हैं, कॉस्मेटिक की, सोशल, और आपको फिर भी ऐड नहीं नजर आ रहा है। इसकी वजह ये है मैम तहमीना, आप जब दुकान से कोई चीज खरीदते हैं और वहां पे आपको सामान मिलता है ना, जितने भी FMCG हैं जो फास्ट मूविंग गुड्स होते हैं, पाकिस्तान में मैं एग्जांपल के तौर पर सिर्फ बता रहा हूँ, जब एक प्रोडक्ट बनता है ना किसी फैक्ट्री में, तो उस फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, फिर उस मैन्युफैक्चरिंग उसका वहां पे जो फ्यूल यूज हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसका बिल होता है, फिर उसके बाद आपके वो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी तनख्वाह होती है। ये कॉस्ट होती है जो कि हमारे पास भी होती है, लेकिन हमारा चूंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है, हमारी मिनिमल है, हमारी कम कॉस्ट है, ठीक है। सेकंड चीज, हमारे पास जब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाती है पाकिस्तान में, तो वो जाती है एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पास, उसके अंदर आती है लॉजिस्टिक की कॉस्ट, लॉजिस्टिक की कॉस्ट आती है एक, ठीक है, मूव करने की प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो उसमें अपना कमीशन रखता है, उसमें कहता है भाई मैं डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करूं, मैं आपका सामान उठा के क्यों लेके जाऊं, मैं पैसे लूंगा इसके, वो पैसे रखता है। फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर डिफरेंट जगहों पर रोटेट करता है प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं रिटेल चैनल की तरफ भेजना, वो रिटेल वाले अपने पैसे उसमें रखते हैं,
रिटेल वाले क्यों काम करेंगे भाई? रिटेल वाले आपसे क्यों सामान लेकर, उनको फायदा कोई नहीं है। रिटेल वाले अपने पैसे रखते हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद आपका जब वो दुकान पे आता था, बीच में 2-3 चीजें और इन्वॉल्व होती हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं आपको आसान बता रहा हूँ। दुकान पे आता तो दुकान वाला भी अपना पैसा रखता है उसके अंदर, रखता है कि नहीं रखता? मैंने गलत चीज तो नहीं कोई बताई आपको? यस सर, रखता है। ठीक है, अब ये सारे लोग रखते हैं तो वो काम करते हैं ना, फी सबीलिल्लाह तो काम नहीं करता ना, बिजनेस फी सबीलिल्लाह नहीं होता, वो चैरिटी होती है जो फी सबीलिल्लाह होती है। यस सर। तो ये सारे लोग अपने अपने पैसे रख रहे हैं और मार्केटिंग के ऊपर कंपनी अपना मेजर इन्वेस्ट कर रही होती है। मेजर इन्वेस्टमेंट होती है। एक एड जो आप देख रहे होते हैं, करोड़ों रुपए के ऐड होते हैं, अरबों रुपए का इनका बजट होता है। अब ये अरबों रुपया बजट जो मार्केट से आप चीज ले रही हैं उसके ऊपर लग रहा है, साथ पैसे भी लोग ले रहे हैं, कमीशन भी ले रहे हैं। दुकान पे एक चीज आई है आपकी, हो सकता है वो 50 रुपए की चीज हो, आपको 1000 रुपए की मिल रही हो, उसमें वैल्यू 1000 रुपए की हो। ओरिफ्लेम के अंदर ना रिटेल है, ना डिस्ट्रीब्यूशन है, ना मार्केटिंग के पैसे हम खर्च करते हैं, ना एडवर्टाइजमेंट पे हम पैसे लगाते हैं, ना हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है। आप लोग खुद पैसे पे करते हैं इसके, जब आपको कोई पार्सल मिलता है तो हम आपको डिस्काउंट और आपके लिए ड्रेस ले आते हैं। ये सारे पैसे जो है ना ये बच रहे हैं, ये सारे पैसे आप लोगों को मिल रहे होते हैं, जो हमारे मार्केटिंग के बजट के हैं और वो बाकी चीजें हैं, ये आप लोगों को मिलते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इतनी है, मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि ओरिफ्लेम के अपने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, हम किसी थर्ड पार्टी से भी नहीं बनवा रहे होते। बेतहाशा कंपनी, मैं कॉस्मेटिक नहीं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जो प्रोडक्ट्स बनवा रही हैं वो खुद बनाई नहीं रही होती, उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट एक हायर किया होता है। चाइना से प्रोडक्ट बन के आ रही होती है, बेच यहाँ पे आप रहे होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट का आपको पता नहीं होता वहां पे क्या केपीआई है, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं। हमारे तो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, हमारे अपने R&D स्टैंडर्ड्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पार्ट कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है उसमें प्रॉफिट आप लोगों को मिल रहा होता है, वो कंपनी और आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से अब आप देखें एक आम शख्स आके कंपनी को कहता है भाई मुझे ये प्रोडक्ट दे दो जी। हमारे ऑफिस आ जाता है एक बंदा, मैम तमीना, एक बंदा हमारे ऑफिस आ गया, वो आगे कहता है कि मुझे ये जो सी आपकी रूटीन है ना, ये आपकी नॉवेज की, ये मुझे चाहिए 10,000 रुपए। अब उसके अंदर इमीडिएट प्रॉफिट कितना है जी? 20%। कंपनी वो 20% इमीडिएट प्रॉफिट खुद रखती ही नहीं है, यू नो दैट। हमेशा ब्रांड पार्टनर के थ्रू ही ऑर्डर प्लेस होता है, कंपनी अपना ऑर्डर प्लेस डायरेक्ट करती ही नहीं है। यू नीड अ ब्रांड पार्टनर नंबर टू प्लेस एन ऑर्डर। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है और इसको अच्छे तरीके से लोगों को समझाएं ताकि उनको समझ। आई होप आपको रिलेवेंट। अब मेरे से सिर्फ ट्रेनिंग के बारे से क्वेश्चन होंगे, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है प्लीज डोंट डू दैट, रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग में पूछिएगा, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा जी, इसके बाद जी मैंने कुछ लोगों के और माइक्स अनम्यूट कर दिए हैं, अगर आप लोग अपना करना चाहें अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन करना चाहें। जस्ट टेक 2 मोर क्वेश्चन। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि आप जो उनसे क्वेश्चन रेलेवेंट पूछेंगे तो जरा आसान हो जाए, ठीक है जी? आपके जितने लोगों ने हैंड रेज किए हैं मैंने अनम्यूट किया, आपको ऑप्शन दे दिया है, अनम्यूट करके आप क्वेश्चन करना चाहिए कर सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मैम शज़मीन बोलिए। जी सर, मुझे ये पूछना था कि आपने एट द एंड ऑफ लेक्चर जो बोनस के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी, राइट? जी 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 बोले बोले। लेक्चर दे रहे थे, कमीशन के बारे में सब बता रहे थे, उसके एंड में आपने बोनस के बारे में कुछ बताया था, तो आप वो प्लीज रिपीट कर सकते हैं क्योंकि नेट स्टक हो गया था मेरा। बिल्कुल कर देता हूँ जी, मैं आपको रिपीट। मैंने सिर्फ ये बताया था शुरू में कमीशन के बारे में कि आपको कमीशन मिलता है हमेशा डिफरेंस ऑफ टाइटल पे, लेकिन अगर आप 21% पे, आपके पास एक शख्स आ जाता है जो 21% पे है, तो अब आपको उससे कमीशन नहीं मिल सकता। 21 माइनस 21 0 हो जाता है। तो 21 माइनस 21 का मतलब ये है कि अब आपके पास एक स्प्लिट आ गई है, आपके टाइटल पे एक बंदा आ गया, अब आप उससे बोनस क्वालिफाई कर सकते हैं। और बोनस क्वालिफाई करने की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पर्सनल बीपी 200 और उस 10,000 से हट के आपके 4,000 ग्रुप बीपी हो, क्योंकि आपके पास अगर कोई भी 21% पे आएगा तो आप 21 में तो आ ही जाएंगे। आपने 4,000 का अपना ग्रुप बीपी उससे हट के मेंटेन करना, फिर आप बोनस क्वालिफाई कर जाते हैं। बोनस के बारे में हम अलग ट्रेनिंग में सीखेंगे, ठीक है? वो हम ट्रेनिंग देते हैं सीनियर मैनेजर अबव को बोनस के हवाले से। अभी हम बात करें कमीशन की। कमीशन सीनियर मैनेजर अबव, वो डायमंड डायरेक्टर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, उसको कमीशन मिलता है। आप समझ लें कमीशन इज समथिंग जो कि 3% से स्टार्ट हो रहा है।
और वो ऑल द वे अबव टाइटल्स पे जा रहा है। तो कमीशन इज समथिंग वी हैव इन कॉमन, तो इसलिए हमने कमीशन को डिस्कस किया है। आपके कहने पे मैंने एक दफा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया कि आप बोनस क्वालिफाई कर सकते हो, और अगर आपको नहीं भी समझ आती बोनस की, इट इज फाइन, ठीक है। आप जैसे 21% पे आएंगे, मेरी यूटिलिटी में होंगे तो मैं आपको कॉल कर देता हूँ, या मैं लीडर को कह के आपको कॉल करवा के आपको बता देता हूँ, और आपकी अपलाइन को भी बताया था कि अब उन्होंने 200 पीपी करने हैं। एट टाइम मुझसे मिस भी होता था, इसलिए मैंने अपने लीडर्स को कम्युनिकेट किया हुआ है कि अपनी टीम को अपडेटेड रखें, जैसे स्प्लिट आने लगे वो 200 पीपी और 4000 के बारे में उनको बता दें रिक्वायरमेंट को, ताकि किसी से भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, लेकिन हमारे पास क्रॉस बोर्ड ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी पड़ी है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने लोगों को अनम्यूट करने की ऑप्शन दी हुई है माइक, अगर आपका और कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क जी, अदरवाइज आई विल टेक द लीड नाउ। जितने लोगों ने हाथ खड़े किए हुए आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चन करना चाहें आप कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलिएगा मैम। सर मैं न्यू हूँ एक्चुअली, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो 21% पे जो है ना, 21% पे जो है, तो उनको ये जो 3% और 6% से जो कमीशन मिलता है ना, वो तो उनको मिलता है, लेकिन ये जो 3% पे है इनको क्या मिलता है? जी 3% वाले को जैसा कि मैंने बताया 3% कमीशन मिलेगा, 6% वाले को 6% कमीशन मिलता है, और ये मैक्सिमम कमीशन की ब्रैकेट है। 9% वाले को 9% कमीशन मिलता है। जो 3% पे लोग होते हैं ना, वो नए लोग होते हैं। नए लोगों के लिए हमारे पास 90 डेज प्रोग्राम भी है, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, लेकिन पुराने लोगों को नहीं मिलते। जैसे कि हमारे पास अभी एक ऑफर चल रही है, आप लोग इनिशियल लेवल के ऊपर पहले काम सीखते हैं, जब आप काम सीखते हैं ना फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 3% वाला जो होता है ना, उसका टारगेट होता है वो 21% पे जाए। आपका बिजनेस कम होता है, जैसे अगर आपकी अगर एक दुकान है उस पर कम कस्टमर आते हैं, आपका बिजनेस कम होगा। जैसे आपके ज्यादा कस्टमर होंगे, आपका बिजनेस ज्यादा होता जाएगा और आपकी इनकम भी ज्यादा होती जाएगी। सेम गोज फॉर योर बिजनेस विद ओरिफ्लेम। आप समझ रहे हैं, आपका बिजनेस इसी तरह ओरिफ्लेम के साथ भी चलता है कि आपका जितना ज्यादा हायर टाइटल होगा। मुझे पता है इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से कि 3% और 6% पे कम होता है, क्योंकि परसेंटेज थोड़ी है ना। लेकिन आप अपनी टीम बनाएं, काम सीखें, प्रोडक्ट नॉलेज लें। उसके बाद मैंने आपको बताया आप 21% पे पहुंच के हर 3% वाला ऐड करके देखें। ये एक नेवर एंडिंग चेन है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक शख्स कामयाब होता है और बाकी लोग कामयाब नहीं हो सकते। हर बंदा एफर्ट करके जो उनसे वो कामयाब हो सकता है। मैंने भी आपको एक एग्जांपल भी दे दिया, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली अंडर 30,000 अप्रोक्सीमेटली आई एम नॉट श्योर अभी करंट नंबर क्या है, लेकिन हमारे पास इतने ब्रांड पार्टनर्स हैं। आबादी पाकिस्तान की 22 करोड़ है। अभी आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे तरीके से लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं आपकी लोगों में, आपकी डाउनलाइन में, ताकि लोग आए और आप ग्रो कर सकें, और साथ साथ आप अपने लोगों की ग्रोथ पे भी काम कर सकें। लिहाजा अपनी जब आप डाउनलाइन में किसी को लाते हैं उनकी ग्रोथ पे भी काम करें, उनको प्लान बना के दें। ये जो मैंने आज आपको ट्रेनिंग दी आप उनको बता सकते हैं कि भाई अगर आपको इनकम चाहिए 50,000 की तो आपने क्या करना है, आपको अगर 20,000 की चाहिए तो क्या करना है, अगर आपको 6 लाख रुपए की इनकम चाहिए महीने की तो आपने क्या करना है। आप इस पैटर्न के ऊपर उनको प्लान बना के दे सकते, ठीक है। आपने लोग ऐड करने हैं, आपने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, आपने ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। जी सर, ठीक है जी, चलें जबरदस्त। आपको आंसर मिला। मुझे पता है आपका काम अभी चैलेंजिंग है, काम आराम तसल्ली से करें, सीख के करें। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको आप स्टार्ट करें शुरू से आपको करोड़ रुपए की इनकम आनी शुरू हो जाए। अगर है तो मुझे भी बताएं, मिलकर करें, ठीक है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता। हर बिजनेस में आपको एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आप एक कोई बिजनेस दुकान भी खोलेंगे ना कहीं पे जाके, तो आपको पहले जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। ओरिफ्लेम में आपको जेब से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी इनकम सिक्योर है, आपकी रिस्क फ्री काम है ये वाला, आप समझ रहे हैं। बाकी कोई भी बिजनेस करें, इनकम चाहिए आपको अगर, तो आपको पहले 6-6 महीने साल वेट करना पड़ता है। फायदा ये होता है कि साल बाद 1.5 साल बाद आपको सारे इकट्ठे पैसे एक किस्म को मिल रहे हैं जब आपका बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए। सेम गोज विद एवरी बिजनेस। किसी और का कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, अदरवाइज दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैम। सब सर मैं भी न्यू हूँ, पर उसमें मेंबर्स नहीं बन रहे मेरे ना, तो जैसे जैसे पोस्ट करती हूँ बट मेंबर्स नहीं आ रहे और ना कस्टमर्स बनते हैं। कस्टमर्स आते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं और चले जाते हैं, बाद में रिस्पॉन्स नहीं देते। बिल्कुल ठीक है मैम। सबा मुझे बताएं, आपने अगर मुझे मेंबर बनाना है तो आप मुझे क्या कहेंगी?
सर मैं आपको मतलब ऑरिफ्लेम के बारे में बताऊंगी, उसका बताएं, मैं मेंबर हूं आपका, बताइएगा। लेट मी टेल यू, लेट्स से मेरा एज ग्रुप 30-40 का है। आई एम 30 to 40 years old। आई एम अ गाय पर्सन हूँ और मैं एक जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी एक फैमिली है, मैं उसको रन करता हूँ और मैं एक नौकरी करता हूँ सुबह से लेके शाम तक। और मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या है बिजनेस में। सर आपके लिए मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के जो विदाउट केमिकल्स हैं, और मतलब मैं क्या करूँ उन सारे प्रोडक्ट्स का? जी सर, क्या करूँ उन सारे प्रोडक्ट्स का? आप क्या चाहती है, मैं सारे प्रोडक्ट बेच लूँ? नो सर, हेयर फॉल्स का है, अगर आपका हेयर फॉल का इशू है, स्किन का इशू है तो मेरे तो अच्छे मेरे बाल हैं, आपको किसने कहा मेरा हेयर फॉल का इशू है या स्किन का इशू है? सर मतलब मुझसे डील नहीं होता ना कस्टमर से। दैट इज द प्रॉब्लम मैम सबा, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास कस्टमर कोई नहीं बन रहा, आपको कस्टमर बनाना नहीं आ रहा। मेरी बात सुनिएगा, सेल आपने किसी भी चीज की करनी हो, सबसे पहले आप नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने अपनी किसी ट्रेनिंग में कंटिन्यूसली लोगों को बताया है कि ट्राई टू नो द पर्सन फर्स्ट। मैंने तो आपको अपने बारे में बता दिया, आपने मेरे बारे में और कुछ पूछा ही नहीं है। आप अगर मुझे ये कहती मैम सबा, मैंने आपको बताया मैं नौकरी करता हूँ, अब आप जरा सोचें कि आप इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है, आप मेरी जगह पे हैं बिल्कुल। मैंने अगर आपसे बात करनी होगी, मैं आपको सिंपल एक बात कहूंगा, मैं आपके साथ प्रोडक्ट की बात ही नहीं करूंगा शुरू में। अगर आप लड़का हैं और आप नौकरी कर रहे हैं, मैं प्रोडक्ट की बात ही नहीं करूंगा, ठीक है। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि सर आपने बताया आप नौकरी करते हैं, जॉब कर रहे हैं, डू यू नो कि बिजनेस में ज्यादा होती है, आई एम श्योर आपको पता होगा एंटरप्रेन्योरशिप। आपने कभी बिजनेस के बारे में सोचा है? टेक द क्वेश्चन फर्स्ट, आगे वो यस या नो कहेगा। अगर वो कहेगा नहीं तो उससे पूछे व्हाई नो, क्योंकि बिजनेस में तो ज्यादा रिस्क है। वो क्या कहेगा, मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस के लिए। आप कह सकते हैं आपको पैसे चाहिए। वो कहेगा यार ऐसा कौन सा बिजनेस है जो पैसों के बगैर होता है। फिर वो इंटरेस्टेड हो जाएगा आपकी बात सुनने। आपको कन्वर्सेशन को ड्राइव करना आना चाहिए। आप अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहती हैं कि सर आप नौकरी करते हैं, सुबह से लेके शाम तक जाने आने का भी टाइम लगता है, ट्रैवलिंग का भी टाइम लगता है, आई नो कि बड़ा हैक्टिक काम होता है, आपने कभी बिजनेस के बारे में क्यों नहीं सोचा? और फिर मैं बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, मैं कहूँगा नहीं मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर सकता ये वो। सर अगर आपको ऐसा मौका मिले कि साथ साथ अपनी नौकरी के आप कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकें और आप अपनी मर्जी के मुताबिक उस पर टाइम दें, बेशक सैटरडे संडे को करें, बेशक रात को करें, बेशक 1 घंटा करें, और आप उसके थ्रू कोई ना कोई पैसे कमा लें, तो कैसी ऑप्शन है सर? थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो क्या हर्ज है? अब मैं इंटरेस्टेड हो गया हूँ। अगर आप मुझे ये कहती तो मैंने इंटरेस्टेड हो जाना था, यार ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिससे मैं नौकरी के साथ बिजनेस भी कर रहा हूँ और साथ मैंने पैसे भी कोई नहीं लगाने। यार ये तो कोई अजीब ही बात कर रही है, ऐसा तो दुनिया में कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। अब नाउ आप मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिच करती तो मैं इंटरेस्टेड हो जाता। अब आप मुझे बताती कि हम दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी को पाकिस्तान में प्रेजेंट कर रहे हैं, आई एम अ ब्रांड पार्टनर और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, और मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती हूँ जिसके जरिए आप अपने लिए खुद इनकम प्लान कर सकते हैं। एंड इट इज अनलाइक एनी अदर जॉब। बिजनेस आपको पता है अल्लाह ताला ने वैसे इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रखा हुआ है, हमारी प्रोडक्ट वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास हेड टू टो प्रोडक्ट्स हैं, डेली लाइफ की यूजेज की चीजें हैं, और इसके ऊपर बिजनेस आपको पता प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हो तो बिजनेस ही आपका बड़ा चलता है। तो आप डे 1 से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो और जितनी ज्यादा करना चाहे आप कर सकते। अगर आप मुझे ये कहती हैं तो व्हाई वुडंट आई बी इंटरेस्टेड, और अगर मैं नहीं होता इंटरेस्टेड तो आपको मेरे से बात करने की जरूरत ही नहीं, दूसरे बंदे से बात करें। मेरा कहने का मकसद ये है मैम सबा, आपके बात करने के ऊपर सारा मुनस्सिर है। आप अगर मैं आपको कहता हूँ मैम सबा मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, करोड़ों रुपया है मेरे पास, यहाँ से हजारों लाखों रुपया जोन से वो आप अर्न कर सकते हैं, मेरी अपनी बड़ी परेशानी है और जोन से बस मैं भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ, करोड़ों रुपया आप अर्न कर सकते। वो बंदा कहेगा भाई ये बंदा तो वैसे टेंशन में है, ठीक है, ये तो बंदा पता नहीं परेशानी में लग रहा है, मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, खुद इसकी आवाज में जो है वो परेशानी झलक रही है, इसने मेरा क्या फायदा करना है? वो बंदा आपकी बात सुनेगा ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन आपके सॉफ्ट स्किल्स है।
किसी को आप खुशी से कोई बात करें, वो आपकी बात मानता है। अगर आपकी आवाज में परेशानी होगी, आपको पता है मेरा बिजनेस रन ही नहीं हो रहा, आपने बात करने से पहले सोचा हुआ दूसरा बंदा इनकार करने लगा, आपकी आवाज में वैसे ही लर्जिश होगी, आप पहले डर रहे होंगे, आपकी टांगें वैसे कांप रही होंगी, यार इसने इनकार कर देना, मेरा दिल टूट जाएगा। बताने का मकसद ये है कि जब आपकी इंथुजियाज्म ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, कोई बंदा आपकी बात क्यों मानेगा? मुझे वजह बताने, क्यों मानेगा कोई बंदा आपकी बात? और अगर कोई मानेगा, वो कहेगा यार लगता है बहुत परेशान है, इससे मैं 100 रुपए की चीज ले लेता हूँ, 200 की चीज ले लेता हूँ, चलो इसका भला हो जाएगा। वो बिजनेस कहाँ पे चला गया? वो वैसे आपने किसी का एहसान नहीं लेना, आपने बिजनेस करना है वहम सबा। और जब आप बिजनेस करते हैं ना, तो आप डंके की चोट पे करते हैं, राज़ी अल्लाह ताला। आप समझ रहे हैं? अपनी आवाज में एनर्जी लाए, पहले प्रोडक्ट नॉलेज लाए, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए। आप थोड़ा सा देखें कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। 2 घंटे में 3 दिन पहले बोलता रहा हूँ टारगेट ऑडियंस के ऊपर, और मैंने आपको बता दिया अपना एज ग्रुप भी और सारा कुछ बता दिया। अब तो आपको मुझे जाने नहीं देना चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए आपको मेरे साथ। एनीवे जी, दैट्स इट फॉर टुडे। टाइम हमारा घंटे से ज्यादा हो चुका है, क्वेश्चंस हमने 3-4 ले लिए हैं। आई होप आप लोगों का थोड़ा फायदा होगा। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, वी आर द पार्ट ऑफ सेम फैमिली। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, गाइड करने के लिए मौजूद है, और इंशाल्लाह ताला इकट्ठे सक्सेसफुल होंगे। फॉर दैट हम आपकी फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते रहेंगे। यहाँ पे मैम सबा, आपको ये बताने का मकसद ये नहीं था कि आपको काम करना नहीं आता, आपको बताने का मकसद ये था कि आप बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। लिहाजा मेरी बात को पॉजिटिव नोट पे लीजिएगा। जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, आप 100% इस तरीके से बात कर सकती हैं, ये चीज मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। सिर्फ बात इतनी सी है कि अभी आप नहीं है, जैसे कि आपने बताया। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको चीजें पता चलेंगी, और इंशाल्लाह ताला यू कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योरसेल्फ, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा, सबको कामयाबी देगा, और आप हो सकते हैं कामयाब। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इट्स नॉट के इम्पॉसिबल है। एनीवे जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट, और इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी नेक्स्ट ट्रेनिंग में, आपसे बात होगी कमिंग सेशन के अंदर। फी मान इल्लाह जी, अल्लाह हाफिज।